अगर आप कहानी का पहला भाग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। लंदन मंजू ने आइडिया लगा लिया था कि अमन जी पहुंच गए होंगे। वो फ़ोन का वेट करती रही। 2 दिन हो गए थे। अमन का ना तो फ़ोन आया ना कोई मैसेज। मंजू ने अमन का फ़ोन भी कई बार ट्राई किया लेकिन वो भी बंद आ रहा था। मंजू का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसके साथ बैठी लिली ने पूछा, क्या हुआ मंजू, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? तुम्हारा रंग क्यों पीला पड़ गया? मंजू ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और बोली, लिली मुझे चक्कर आ रहे हैं, पानी देना। जैकब भागकर पानी लेकर आया। लिली, रोजी और जैकब उसे कॉलेज के क्लिनिक में ले गए। डॉक्टर ने चेक किया। आपने खाना खाया है? मंजू ने सिर हिलाकर ना कहा। डॉक्टर ने फिर ड्रिप लगा दी। मंजू ने उस दिन अमन के साथ ही खाना खाया था। उसके जाने के बाद से उसने कुछ खाया नहीं था। उसने सोच रखा था कि वो अमन के फ़ोन आने के बाद ही कुछ खाएगी, पर ना अमन का फ़ोन आया ना ही उसने कुछ खाया। उसे अमन की चिंता हो रही थी। अब इतनी दूर ना वो कुछ कर सकती थी ना वो किसी को बता सकती थी। उसे डर था कि अगर वो लिली या रोजी को बता देगी तो वो अमन को बुरा भला कहेंगे, जो इससे बर्दाश्त नहीं होगा। जैकब और लिली उसे घर छोड़ने आए। लिली उसके पास ही रुक गई। उसने खाना बनाकर मंजू को खिलाया। दोनों बैठे थे कि लिली के बॉयफ्रेंड का फ़ोन आया। लिली, कहाँ हो तुम, अभी तक आई नहीं? मंजू की तबीयत कुछ खराब है, उसके घर थी। मंजू ने उसे जाने का इशारा किया। वो फिर बोली, अच्छा तुम यहाँ आ जाओ मुझे लेने, मैं एड्रेस सेंड कर देती हूँ। कहकर उसने फ़ोन काट कर उसे मैसेज सेंड कर दिया। उसने मंजू से कहा, देख लो मंजू, अगर तुम कहो तो मैं रात के लिए रुक जाती हूँ। नहीं लिली तुम जाओ, मैं अब ठीक हूँ, कल छुट्टी ही है, रेस्ट कर लूँगी तो पूरी तरह ठीक हो जाऊँगी, मंजू बोली। लिली चली गई। मंजू का मन नहीं लग रहा था। वो टाइम देखे जा रही थी। जैसे ही टाइम के हिसाब से इंडिया में सुबह हुई, उसने कबीर को फ़ोन किया। हेलो कबीर, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो भाभी, और अमन भैया कैसे हैं? कबीर ने पूछा। कबीर, अमन इंडिया गया हुआ है, 2 दिन हो गए हैं, उसने कोई फ़ोन नहीं किया और उसका फ़ोन भी बंद आ रहा है। कबीर, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, मैं क्या करूं? मंजू रो पड़ी। है तुम रो मत, मैं मम्मी के साथ उनके घर ही जा रहा हूँ, मैं तुम्हारी उससे बात करवा दूंगा। देखो घबराने की क्या बात है, सब ठीक होगा, रब पर भरोसा करो, कबीर ने कहा। अमन का घर। अमन के पापा ने अपने दोस्त से बात कर ली थी। दोनों ने आपस में अपने बच्चों की शादी तय कर दी थी। अमन को घर में नज़रबंद कर दिया गया था। वो चाहकर भी बाहर नहीं जा पा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे पता था कि मंजू का बुरा हाल होगा। पापा ने माँ और नमन को फ़ोन भी अपने पास रख लिया था। अगर उन्हें लगता कि कोई अटेंड करने लायक कॉल है तो वो दे देते। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। असल में अमन जब कॉलेज में था और मम्मी के बर्थडे पर शूट लेकर आया था, तब इसके पापा को शक हो गया था। उन्होंने किसी को अमन के बारे में पता लगाने को कहा। उसने बताया कि अमन किसी लड़की के चक्कर में तब से है जब वो 10वीं में थी। फिर अमन ने उसे अपने शहर में एडमिशन दिलवा दिया। अब दोनों वहाँ एक दूसरे से मिलते हैं। उन्हें नाम भी पता चला, मंजू। एक बार तो वो खुश हो गए कि चलो मंजू है तो ठीक है। उस वक्त उन्हें लगा था कि मंजू तो अच्छी है, शरीफ है, इन्हीं के बेटे ने उसे बहला फुसला कर अपनी ओर कर लिया होगा। लेकिन जब फोटो आई तो वो देखकर हैरान रह गए। फोटो इस मंजू की नहीं थी, वो कोई और ही थी। एक दिन बीर की छोटी बहन उससे मिलने आई थी। बीर को अपनी फाइल कंप्लीट करनी थी, सो अमन उसे कार से बस स्टैंड छोड़ने गया था। अमन उसे अपनी छोटी बहन ही मानता था, तो वो बस उसे चढ़ाने से पहले वो उसके गले मिला और बाय कहा। उस बंदे ने उसी को मंजू समझा और वही फ़ोटोज़ अमन के पापा को भेज दी। फिर इसी लड़की की बीर और एक लड़के के साथ गले लगते हुए फ़ोटोज़ इसके पापा को भेजी। इन्हें लड़की बिल्कुल ठीक नहीं लगी। इन्हें ये एक चालू किस्म की लड़की लगी। इन्होंने अमन का एडमिशन लंदन में करवा दिया। अब ये चांस की बात थी कि बीर की बहन भी लंदन में ही कहीं पढ़ती थी और अमन के पापा ने जब लंदन में फ़ोटो दिखाकर किसी से पता कराया तो उन्हें पता चला कि वो लड़की वही है। फिर एक दिन उसके पापा ने उसकी मम्मी और इसकी फ़ोन पर हुई बात सुन ली, जिसमें इसकी मम्मी कह रही थी कि तुम लड़की के साथ रह रहे हो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए।
तब इसके पापा को लगा कि वही लड़की इसके साथ वहाँ भी चली गई है, इसलिए इन्होंने तय किया कि अमन को इंडिया में बुलाकर उसकी शादी करा देंगे तो सब अपने आप ठीक हो जाएगा। अमन की माँ ने भी कहा कि मंजू ऐसी लड़की नहीं है। अमन शादी करना नहीं चाहता था, वो अपने कमरे में था। नीचे कबीर अपनी मम्मी के साथ आया हुआ था। कबीर अपनी मासी से मिलने के बाद अमन से मिलने जाने लगा तो एक सिक्योरिटी गार्ड ने उससे फ़ोन ले लिया और बोला, सर का हुक्म है, अंदर फ़ोन नहीं ले जा सकते। कबीर ने फ़ोन दे दिया और अमन के कमरे में चला गया। उसने अंदर जाकर कमरा बंद कर लिया और अमन से पूछा, ये सब क्या है भैया, चल क्या रहा है? कबीर अपना फ़ोन दे ज़रा, मैंने मंजू से बात करनी है, मेरे बिना उसका बुरा हाल होगा। अमन की आंखों में आंसू आ गए। भैया आपको यही बताने आया हूँ, मंजू का फ़ोन आया था, वो बहुत परेशान थी और रो रही थी, बड़ी मुश्किल से चुप कराया है उसे, कबीर बोला। अमन ने उसे सारी बात बताई और कहा, तू मंजू को कुछ भी कहकर तसल्ली दे देना, अभी उसे कुछ मत बताना, मैं और नमन कुछ ना कुछ कर लेंगे। उसे कह देना कि मुझ पर भरोसा रखे, मैं शादी उससे ही करूँगा। कबीर कुछ देर वहीं बैठा रहा। नमन भी घर में ही बैठा था। उसके पापा ने उसकी भी ऑफिस से छुट्टी करा दी थी, पर नमन घर में घूम सकता था। एक दिन पापा नीचे किसी गेस्ट को अटेंड कर रहे थे तो नमन चोरी से स्टडी रूम में चला गया और उस लड़की की फ़ोटो ढूंढने लगा जिससे अमन की शादी होनी थी। नमन ने कई फाइल्स खोलकर देखी पर कहीं नहीं मिली। वो जाने लगा तो उसे विंडो के पास पड़ी चेयर पर वो फाइल दिखी। उसने भागकर उस फाइल को खोलकर देखा, उसके होश उड़ गए। ये खुशी की फ़ोटो थी, वही जो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी और जो इसे प्यार करती थी। नमन भी अब उसे पसंद करने लगा था। वो फाइल वहीं रख कर चला गया। वो अमन के कमरे में गया और ढीला सा होकर बैठ गया। अमन ने पूछा, क्या हुआ नमन, ये मुंह क्यों लटकाया है? भैया ये पापा का झाड़ा करवाना पड़ेगा, लगता है इनमें अमरीश पुरी की आत्मा आ गई लगती है। एक ही वक्त में हम दोनों भाइयों की ज़िंदगी तबाह कर रहे हैं, वो नमन बोला। क्या बोल रहा है तू, मुझे भी तो बता, अमन बोला। अमन मैं तुझसे कहता था ना कि मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मेरी केयर करती है। तूने कहा था कि वो तुझसे प्यार करती होगी, जिसका नाम खुशी है। ये वही लड़की है जिससे पापा आपकी शादी करवाना चाहते हैं। नमन को इतना झटका लगा था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कुछ का कुछ बोले जा रहा था। तेरा मतलब है जिससे पापा मेरी शादी करवाना चाहते हैं वो वही तेरी बेस्ट फ्रेंड है जो तुझे प्यार करती है और जिसे तू पसंद करने लगा है? अमन बोला। नमन ने हाँ में सिर हिला दिया। लंदन मंजू को नींद नहीं आ रही थी। वो कबीर के फ़ोन की वेट कर रही थी। रात के करीब 2 बजे कबीर का फ़ोन आया। कबीर बोला, मंजू सब ठीक है, आंटी अब ठीक हैं, 2 दिन वो हॉस्पिटल में थी। भैया का फ़ोन ख़राब हो गया है, वो नया फ़ोन तो ले आए हैं पर उन्हें तुम्हारा नंबर नहीं याद था। मैं भी दूसरा फ़ोन ले गया था, वो फ़ोन जिसमें तेरा नंबर था यहीं भूल गया था। अब भैया को तेरा नंबर भेज दूँगा। ओह मंजू, मेरे इस फ़ोन की बैटरी ख़त्म। उसने मंजू की खातिर झूठ बोला। वो नहीं चाहता था कि मंजू वहाँ अकेली परेशान हो और अमन ने कहा था कि वो सब सेट कर देगा। मंजू उसकी बात मान गई। उसे लगा यही बात होगी, वरना अमन जी ऐसे नहीं है। चलो 1-2 दिन और देख लेती हूँ। मंजू को कुछ तसल्ली हो गई, वो आराम से सो गई। इंडिया, अमन का घर। अमन के पापा ने कहा, आज मेरा फ्रेंड अपनी फैमिली के साथ आएगा, सब ठीक बिहेव करना। अमन अब पापा की बात मानने को तैयार हो गया था। खुशी और उसकी फैमिली अमन के घर आई थी। वो अमन को देखने आए थे। अमन नमन के साथ आकर बैठ गया। खुशी के परिवार को ये समझ नहीं आ रहा था कि कौन अमन है और कौन नमन। उसके पापा अमन की तारीफ किए जा रहे थे। बाद में दोनों को एक साथ बैठकर बात करने को कहा। अमन अपने साथ नमन को ले गया। तीनों पीछे गार्डन में जाकर बैठ गए। खुशी ने नमन से कहा, नमन ये तेरे भाई हैं, तुम दोनों कितने मिलते जुलते हो। मुझे पापा ने इनकी फ़ोटो दिखाकर कहा था कि ये अमन है, इससे तेरी शादी तय हुई है। मैंने सोचा कि ये तुम हो और पापा को नाम को लेकर कोई गलतफहमी हो गई है। मैंने तो इसलिए ही हाँ की थी, मुझे नहीं पता था कि तेरे भाई से शादी है। मैं भी जाकर पापा को मना कर दूँगी। वैसे तू मुझे पसंद तो करती नहीं थी, तो मुझसे शादी के लिए हाँ किस लिए की और अब मेरे लिए अपने पापा से लड़ने जा रही है, क्यों, मुझे बता सकती है? नमन ने पूछा।
नमन, तुम हमेशा से ऐसे ही थे, तुम बदल नहीं सकते। तुम ये कभी समझ ही नहीं सकते कि मैंने जो किया क्यों किया। तुमने कभी मेरी कद्र ही नहीं की। मैं किसी से भी शादी कर लूँगी पर इस घर में नहीं करूँगी, खुशी ने आंखों में आंसू भर कर कहा। वो बोलकर जाने लगी तो नमन ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। ऐसे कैसे हो सकता है? शादी तो तुझे मेरे ही घर में करनी होगी, मैं तुझे किसी और से शादी नहीं करने दूँगा। तुम तो अमेरिका चली गई, एक बार भी मेरे बारे में सोचा? मैंने तुम्हें कितना मिस किया, मैं तुम्हें बहुत याद करता रहा। मुझे तेरे जाने के बाद पता चला कि प्यार क्या होता है। खुशी, सच ये है कि मैं तुझे प्यार करने लगा हूँ। नमन की आंखें भी नम थी। खुशी उससे लिपट गई। दोनों कसकर लिपट कर एक दूसरे को किस करने लगे। अमन अंदर की ओर देख रहा था कि कोई देख तो नहीं रहा। उसने नमन को पकड़कर अपनी ओर खींचा। यार शर्म करो, शादी मेरे साथ है और लिपटे तुम दोनों जा रहे हो, कोई देख लेगा। अरे कम से कम मेरी तो शर्म करो बेशर्मो, अब यहाँ खड़े हो जाओ, जो मैं कहता हूँ वो सुनो। फिर अमन ने दोनों को समझाया। तब अमन ने खुशी से फ़ोन लिया और कबीर का दिया हुआ नंबर डायल किया। मंजू बैठी पढ़ रही थी, उसने अननोन नंबर देखा तो फ़ोन उठा लिया। उसने पूछा, हेलो अमन जी। कमाल है, तुम्हें कैसे पता कि मैं हूँ? अब सयानी हो गई हो, फ़ोन से भी पहचान लेती हो। कैसी हो? अमन ने पूछा। आपके बिना कैसी हो सकती हूँ? आपको पता है कितना याद किया आपको, आप तो जैसे जाकर भूल ही गए। जानते हो मैं सारा दिन सैड सॉन्ग्स गाती रहती थी, अब जान में जान आई है, मंजू बोले जा रही थी। अच्छा, कौन सा गाना गया? मुझे भी तो सुनाओ, मुझे भी तो पता चले कि मेरी याद में मेरी मंजू ने क्या क्या किया। अमन ने बहुत आराम से बात करते हुए कहा और फ़ोन का स्पीकर ऑन करके आवाज़ थोड़ी कम कर दी, जो सिर्फ इन तीनों को ही सुनाई दे। गाना सुनाऊं, वो भी फ़ोन पर? अच्छा सुनो। जिंद ले गया वो दिल का जानी, ये बुत बेजान रह गया। जिंद ले गया मेहमान चला गया घर से, ये खाली मकान रह गया। जिंद ले गया वो दिल का जानी, ये बुत बेजान रह गया। अब बस बात करो, आपने इतने दिन बाद फ़ोन किया है। अच्छा मम्मी ठीक है? अब कोई दिक्कत तो नहीं है? मंजू ने कहा। नहीं, सब ठीक है। हाँ मम्मी का शुगर थोड़ा बढ़ गया था, अब ठीक है। तुम अपना ध्यान रखना, मेरा फ़ोन ख़राब है, ये किसी फ्रेंड के फ़ोन से कर रहा हूँ। नया फ़ोन चालू होते ही कॉल करता हूँ। ओके भाई, गुड नाइट कहकर अमन ने फ़ोन बंद करके खुशी को दे दिया। कमाल है, आप लोगों का प्यार तो ब्लैक एंड वाइट फिल्मों के ज़माने का प्यार लगता है। तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। तुमने मुझे याद किया, मैंने आपकी याद में गाने गाए। बाप रे, कौन कहेगा कि आप लंदन में 3 साल से एक साथ रह रहे हो। इतने दिन बाद बात हुई तो कम से कम एक किस तो बनता था भाई। तेरे सामने हमने बरसात कर दी और तुम लोग फ़ोन पर भी किस नहीं करते। अब तो वो भी बड़ी हो गई है, पर एक बात है, उसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, गाती बहुत सुरीला है। नमन बोलता रहा। यही असली प्यार होता है, जहाँ दो जिस्म नहीं दो दिल आपस में बातें करते हैं। एक दिल कहता है, दूसरा सुनता है। अमन बोला। वाह क्या बात है भैया, सच में बहुत प्यारी आवाज़ है उसकी। कब मिलवाओगे? जल्द ही, पहले ये शादी हो जाए। अमन बोला। फिर तीनों अंदर वापस आ गए। अमन के पापा ने खुशी से पूछा, बेटा क्या है, कैसा लगा हमारा बेटा? ठीक है अंकल जी, मुझे ये लड़का पसंद है, मैं शादी के लिए हाँ करती हूँ, खुशी बोली। पापा ने अमन की तरफ देखा तो अमन भी बोला, मुझे भी मंजूर है। सब खुश हो गए। अमन के पापा अपने दोस्त खुशी के पापा के गले लग गए। वो खुश थे कि उनका बेटा मान गया है, उसने उनकी इज्जत रख ली। सबने मिलकर खाना खाया। खुशी की एक तरफ अमन बैठ गया तो दूसरी तरफ नमन। अमन खुश था, उसकी मंजू से बात जो हो गई थी वो उसे याद करके मुस्कुरा रहा था और मन ही मन उसका गाया गाना ही गुनगुनाए जा रहा था। मम्मी उसे चोरी चोरी देख रही थी, उन्हें अमन की खुशी पे गुस्सा आ रहा था और मंजू के लिए दुख हो रहा था। उन्हें अमन से एक तरह से चिढ़ मच रही थी। खाना खाकर सब इकट्ठे बैठे। पापा ने सबको कहा, ऐसे करते हैं कि परसों संडे है, परसों की शादी रख लेते हैं। खुशी के पापा बोले, जैसा तुम्हें ठीक लगे कर लो। सबने हामी भर दी। अमन और खुशी भी खुश थे। जब सब चले गए तो माँ ने अमन को अपने कमरे में बुलाया। उन्होंने अमन के मुंह पर थप्पड़ मारा। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, तुम मंजू के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? वो बेचारी बिन माँ बाप की बच्ची तुम्हारी खातिर लंदन तक चली गई
और तुम इतनी जल्दी उसे भूल गए। वो प्यार जो तुम कहते थे कि माँ मैं बस मंजू से ही शादी करूँगा, क्या था वो? अमन अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, फिर भी वो बोला, माँ अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं मंजू के कारण पापा को नाराज़ नहीं कर सकता। मेरे लिए पापा की खुशी मंजू से ज़्यादा है। कहकर वो वहाँ से निकल आया। वो बाहर आया तो दरवाजे पर उसे पापा मिल गए। पापा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, बेटा मैं ये सब तुम्हारी खुशी के लिए ही कर रहा हूँ, मुझे गलत मत समझना। पापा मुझे पता है आप जो भी करेंगे मेरे भले के लिए ही करेंगे। पापा वो खुशी मेरा नंबर मांग रही थी, मैंने कह दिया कि मेरा फ़ोन ख़राब हो गया है। कहकर वो अपने कमरे में आ गया। लंदन। मंजू कॉलेज में क्लास में बैठी पढ़ रही थी कि रोजी उसके पास आकर रोने लगी। लिली और मंजू उसके पास आई और बोली, क्या बात है, रो क्यों रही हो? वो जेम्स किसी ने बताया है कि उसने किसी और से शादी कर ली, अब मेरा क्या होगा? रोजी रोए जा रही थी। जेम्स उसका बॉयफ्रेंड था, दोनों 7 साल से साथ थे। मंजू और लिली को भी धक्का लगा। मंजू बोली, तुम्हें किसने बताया? क्या तुमने जेम्स से पूछा? पहले उससे पूछ लो फिर बताना। रोजी ने जेम्स को फ़ोन किया। जेम्स मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम ऐसा करोगे। तुमने मुझे धोखा दिया जबकि मैंने तुम्हें सच्चे दिल से चाहा था। मेरा कसूर क्या था? तुम अब मुझे पहले जैसी नहीं लगती। मन भर गया तुमसे। बंदा हमेशा मीठा ही तो नहीं खा सकता है ना। इसी तरह एक ही टेस्ट से बंदा बोर हो जाता है, बस यही रीज़न है। कहकर जेम्स ने फ़ोन रख दिया। रोजी ने उन दोनों को बताया कि जेम्स ये कह रहा था। दोनों को रोजी के लिए दुख था। रोजी अपनी बहन के घर चली गई। रात 8 बजे के करीब मंजू को नीता का फ़ोन आया। मंजू, अमन भैया कहाँ हैं? क्या वो इंडिया में हैं? हाँ वो इंडिया ही गए हुए हैं। क्यों, क्या हुआ? मंजू को नीता की बातों में घबराहट देखी। वो पापा बता रहे थे कि परसों अमन भैया की शादी है। लड़की अंकल के दोस्त की बेटी है और अमेरिका से आई है, सारे मोहल्ले को पता है। मंजू मुझे तेरे लिए बुरा लग रहा है, नीता ने रोते हुए बताया। अमन की शादी की बात सुनकर एक बार तो मंजू को लगा किसी ने उसके पैर के नीचे से ज़मीन खींच लिया हो। वो नीचे गिर गई। नीता अभी बोले ही जा रही थी, हेलो मंजू, देख तू कुछ गलत मत करना, सब ठीक हो जाएगा। ये लड़के ऐसे ही होते हैं, पर मुझे अमन भैया से ऐसी उम्मीद नहीं थी। मंजू कुछ सोचकर बोली, नीता मैं कल ही पहली फ़्लाइट से इंडिया आ रही हूँ। कहकर उसने फ़ोन रख दिया। मंजू बैठी सोच रही थी, क्या सब लड़के ऐसे ही होते हैं? क्या अमन जी भी ऐसे हैं? नहीं, अमन जी ऐसे नहीं हैं। ज़रूर कोई बात हुई होगी, मुझे जाना ही होगा। मंजू ने जल्दी से पैकिंग की। उसने टिकट की बुकिंग कराने के लिए जैकब को कहा, जैकब कल की जो सबसे पहले की टिकट मिले बुक करा दो, जितनी जल्दी हो सके बुकिंग करानी है। जैकब बोला, मंजू बात क्या है? तुम ऐसे कैसे जल्दी में जा सकती हो? तेरी पढ़ाई का क्या? जैकब मेरी ज़िंदगी और मौत का सवाल है। मुझे पता चला है कि वहाँ अमन की शादी है, मुझे जाना ही होगा। मंजू बोली, क्या ये अमन ऐसा कैसे कर सकता है? यहाँ तो बहुत अपना बनता था। मंजू उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते, मैं भी चलूँगा तेरे साथ। मैं लिली और रोजी से भी बात करता हूँ, अगर वो भी चलें तो। वो क्या समझता है कि तेरा कोई नहीं है? हम हैं तेरी फैमिली। हम पूछेंगे उसे कि वो ऐसा कैसे कर सकता है। कहकर जैकब ने फ़ोन काट दिया। मंजू उसकी बातें सुनकर रो दी। उसे अब तक यही लग रहा था कि उसका कोई नहीं है, पर जैकब की बातों से वो हिल गई। खून के रिश्ते ही रिश्ते नहीं होते, रिश्ते वो होते हैं जो हमें अपने होने का एहसास दिलाएं। जब हम अकेले हों तो हमें लगे कि वो हमारे साथ है। मंजू को कुछ ऐसा ही एहसास हुआ। वो अपने पापा, अपनी माँ को याद करके रो पड़ी। अगर आज उसके पापा साथ होते तो क्या अमन के पापा ऐसा करते? उसे खुद पर तरस आ रहा था। इतने साल हो गए थे उसे अमन ने कभी पापा की याद नहीं आने दी, पर आज उसे बहुत याद आ रही थी। अमन जी, क्यों 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 मैंने नहीं कहा था आपसे कि मुझे प्यार करो? आप ही पीछे पड़े थे। क्यों मुझे वो सपने दिखाए आपने? अच्छी भली अपनी ज़िंदगी जी रही थी मैं। इस प्यार का मतलब भी नहीं समझती थी। आपने ही आकर प्यार का रंग चढ़ाया। अब इस रंग को कैसे उतारूं? नहीं अमन जी, ये रंग अब नहीं उतरता। मैं नहीं जी सकती आपके बिना। तभी उसकी डोरबेल बजी। पता नहीं क्यों उसे लगा कि अमन आया है। वो भागकर दरवाज़ा खोलने गई। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने जैकब, लिली और रोजी आए थे।
मंजू पहले ही रो रही थी, वो उनसे लिपट कर और रो पड़ी। रोजी, जो तेरे साथ हुआ वही मेरे साथ हो गया। तेरे पास तेरी बहन है, तेरी फैमिली है, मेरे पास तो कोई भी नहीं है। मैं क्या करूँगी? अमन जी के बिना मैं नहीं रह सकती, कहकर मंजू बेहोश हो गई। उन्होंने मिलकर मंजू को संभाला, उसे होश में लाए। फिर रोजी बोली, मंजू तू ऐसा क्यों कहती है कि तेरा कोई नहीं है? देख, हम हैं तेरी फैमिली, हम 3 सिस्टर और ये एक हमारा भाई। क्यों जैकब, है ना? हाँ हाँ, मैं तेरा भाई ही तो हूँ। किसी की क्या मजाल कि कोई तुझे दुख दे। मंजू, मैंने 4 टिकट्स बुक कराए हैं, हम चारों ही जाएंगे इंडिया। देखते हैं वो कैसे शादी करता है। हाँ मंजू, हम तो अपने बैग भी ले आए हैं, कल रात की टिकट्स है। कुछ रह गया हो तो कल ले आएंगे। जैकब, लाओ ब्रो। मंजू, तेरी भाषा में क्या कहते हैं? हाँ भैया। जैकब भैया, खाना तो दो, तेरी बहनों को भूख लगी है, लिली बोली। उसे पता था कि मंजू ने कुछ नहीं खाया होगा। मंजू उसकी टूटी फूटी हिंदी सुनकर हंस दी, वो तीनों भी हंस दिए। जैकब ने टिकट मंजू को दे दिए। मंजू ने देखा टिकट कल रात 4 बजे का था, इस हिसाब से वो 2 बजे के करीब पहुंचेगी। और वो टेंस हो गई, कहीं तब तक शादी हो ना जाए। पर वो कुछ नहीं कर सकती थी, उसे उसी वक्त जाना पड़ेगा। अगले दिन कॉलेज उनकी छुट्टी थी। जैकब खाना खाकर वापस अपने घर चला गया। लिली और रोजी ये देखकर हैरान रह गई कि अमन और मंजू एक दूसरे से इतना प्यार करते थे, लेकिन वो दोनों के बेडरूम अलग अलग थे। रोजी ने पूछा, मंजू तुम शुरू से अलग अलग ही सोते थे क्या? तुम कमिटेड रिलेशन में नहीं थे? हाँ, हम कमिटेड रिलेशन में हैं, लेकिन हमारा प्यार फिजिकल नहीं था। हम 4 साल से रिलेशन में थे और 2 साल से साथ रह रहे हैं, पर अमन जी ने वादा किया था कि शादी से पहले हम फिजिकल रिलेशन नहीं बनाएंगे। उन्होंने मेरे साथ कभी गलत नहीं किया। हमारा प्यार तब से है जब मैं 10th में थी, हमारा प्यार ऐसा ही था। उन्होंने कभी गलत ढंग से टच भी नहीं किया। वो अक्सर कहते कि तुम अभी छोटी हो, पहले बड़ी हो जाओ। यहाँ आकर मुझे शुरू में डर लग रहा था, पर उन्होंने मुझसे पहले ही वादा कर लिया था कि वो मुझे प्यार करते हैं, इसलिए वो फिजिकल रिलेशन शादी के बाद ही बनाएंगे। हम अपने संस्कार, अपनी मर्यादा नहीं भूले, मंजू ने बताया तो वो भी हैरान रह गई। फिर तीनों देर तक बातें करती रही। रोजी और लिली तो सो गई, पर मंजू को नींद नहीं आ रही थी, उसे बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। उसे कभी अमन जी की शादी दिखाई देती तो कभी लगता कि अमन जी अपने घर वालों से लड़ रहे हैं। मंजू दोनों ही हालात नहीं चाहती थी। वो अपनी खुशी तो चाहती थी, साथ में वो ये भी नहीं चाहती थी कि अमन अपने घर वालों के खिलाफ जाकर उससे शादी करे। उसका अपना परिवार नहीं था, तो उसके लिए परिवार बहुत बड़ी नेमत था, जो सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलता है। वो सोचे जा रही थी। उसने तय कर लिया था कि अगर अमन शादी के लिए लड़ रहा हुआ तो वो जाकर उनके घर वालों को समझाएगी, और अगर वो शादी कर रहा हुआ तो वो चुपचाप बधाई देकर वापस आ जाएगी। सारी रात इसी उधेड़-बुन में निकल गई। अगले दिन जैकब भी सुबह ही आ गया। उसने खाना खाया। वो जानबूझकर मंजू के साथ खाना खा रहे थे ताकि मंजू भी कुछ खा ले। तीनों उसका मन लगाने में लगे हुए थे। मंजू भी उसके सामने खुश होने का नाटक कर रही थी। समय ऐसे ही बीत गया। वो सही समय पर एयरपोर्ट पहुंच गए। फ्लाइट ठीक टाइम पर आ गई। अमन का घर, शादी का माहौल था, सभी खुश थे। सिर्फ अमन की मम्मी खुश नहीं थी, ना ही कबीर खुश था। वो अमन के पास गया। उसने अमन को घूंसा मारा। मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आप मंजू के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? माना कि अंकल स्ट्रिक्ट है, माना कि आप उनकी बात नहीं मोड़ते, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि आप बिल्कुल ही कुछ ना करें। बचपन से मैं आपका फ़ैन था, आप मेरे आदर्श थे, मैं आप जैसा बनना चाहता था, मैं बना भी, और मुझे बनाने वाली है मंजू, और आपने उसे ही धोखा दिया। कबीर ने अपनी सारी भड़ास निकाल दी। कबीर, बोल लिया जो बोलना था, अब जाओ यहाँ से। मुझे क्या करना है ये मुझे तुमसे नहीं सीखना। मेरी शादी है, अगर नहीं देखना चाहते तो जाओ, मुझे भी तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तुम मंजू के लिए मुझसे लड़ रहे हो, उस मंजू के लिए जिसे तुम चंद सालों से जानते हो, और मैं जिसे तुम बचपन से जानते हो। तुम्हें बुरा लग रहा है, बस इसी कारण मैं ये शादी कर रहा हूँ। वो मंजू जादू जानती है, हर किसी को अपने बस में कर लेती है। मुझे भी कर लिया था, पर अब मैं निकल आया उसके जाल से। अमन गुस्से में बोला।
भैया आप इतना बदल जाएंगे मैं सोच भी नहीं सकता। नफरत हो रही है मुझे आपसे। आपने मंजू के साथ अच्छा नहीं किया। मेरी तो हिम्मत नहीं हुई उस बेचारी को बताने की। वो वहाँ आपके आने का इंतज़ार कर रही है और आप यहाँ शादी कर रहे हैं। कभी सोचा भी है उसका क्या हाल होगा? पर मैं भी कहाँ पत्थर से सिर फोड़ रहा हूँ। लानत है आपके जीने पर, कहकर कबीर वहाँ से चला गया। अमन वहीं खड़ा उसे जाते हुए देख रहा था। अमन की आंखें नम थी। उसने मन ही मन कहा, मंजू मुझे माफ़ करना, पापा के कारण ये सब करना पड़ रहा है। मुझे तुम जैसी लड़की सच में नहीं मिलेगी। हर कोई तुम्हें चाहता है। मेरी मम्मी जिसने 25 साल में कभी मुझे डांटा तक नहीं, उसने तुम्हारे कारण मुझे थप्पड़ मारा। ये कबीर जो हर बात में मेरे आगे पीछे फिरता था, भैया भैया करता था, आज उसने भी तुम्हारे लिए मुझ पर हाथ उठाया। पता नहीं अब और क्या क्या दिखाओगे तुम। अमन की आंखें गीली थी पर वो मुस्कुरा रहा था। तभी उसकी मम्मी उसके पास आई। अमन अब भी सोच ले बेटा, मंजू जैसी तुझे और नहीं मिलेगी। अगर मुझे इस सब का पता होता तो मैं पहले ही तुम दोनों की शादी करा देती। अमन ये ले तेरा पासपोर्ट, तू जा, चला जा मंजू के पास। यहाँ कोई प्यार की कदर नहीं कर सकता। मैं संभाल लूँगी सब कुछ, कह दूँगी कि मैंने दिया है पासपोर्ट। तू जा बेटा, तू जा। माँ मैं आपको मुसीबत में नहीं डाल सकता। मुझे पता है पापा कैसे हैं। इन्हें लगता है जो ये करते हैं वही सही है, तो कर लेने दो इन्हें अपने मन की। पर मैं आपको तकलीफ़ नहीं दे सकता। अमन दुखी मन से बोला। वो नहीं मानेंगे अमन, मैंने हर तरह से मनाने की कोशिश की है पर वो नहीं माने। उन्हें लगता है कि मंजू गलत लड़की है। वो तुम्हारे साथ तुम्हारे पैसों के लिए है। मैंने उन्हें मंजू की खूबियाँ बतानी चाहिए पर वो सुनना ही नहीं चाहते। मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं। माँ आप आराम कीजिए और बैठकर शादी देखिए, अमन बोला। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? सच में मुझे आज अफसोस हो रहा है कि तुम मेरे बेटे हो। अभी भी सोच लो, अगर तुमने मंजू को छोड़ दिया ना तो मुझे माँ मत कहना। जब तुम वाइफ और ढूंढ सकते हो तो माँ भी और ढूंढ लेना, मम्मी ने गुस्से से कहा। पर मम्मी मैं कैसे नई मम्मी ढूंढ सकता हूँ? उसके लिए तो पापा को कहना पड़ेगा। पापा ही नई मम्मी ला सकते हैं, अमन ने हंसते हुए कहा। उसकी मम्मी भी हंसने लगी और प्यार से अमन को मारने लगी। बारात घर से चल पड़ी थी। नमन सबसे आगे नाच रहा था। उन्होंने ड्रेस कोड रखा था। नमन, कबीर और अमन की एक ही तरह की ड्रेस थी। नमिन कबीर को भी नाचने के लिए बुला रहा था पर कबीर नाराज था। उसने मना कर दिया। तीनों एक ही कार में बैठे थे। कार नमन चला रहा था, अमन आगे बैठा था और कबीर पीछे बैठा था। बाकी दूसरी गाड़ियों में पीछे ही आ रहे थे। मैरिज पैलेस। मम्मी पापा पहले पहुंच गए थे। अमन की कार उनके बाद आई। अमन के आते ही पापा के जान में जान आई। उन्हें डर था कि कहीं अमन भाग न जाए। कबीर अमन के साथ ही रहा। खुशी को भी लड़कियां ले आई। फिर जयमाला हुई। जयमाला के बाद उन्हें मंडप में फेरों के लिए ले गए। अमन की मम्मी एक साइड जाकर बैठ गई। बहाना बनाया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। जैसे जैसे फेरे हो रहे थे उसकी मम्मी अमन को गालियां निकाल रही थी। हर फेरे के बाद सोचती थी, अमन रुक जा, उठ जा। पर अब तो शादी भी खत्म होने वाली थी। उनका दिल बैठ गया था। एयरपोर्ट। मंजू और उसके फ्रेंड्स 1 बजे के करीब इंडिया पहुँचे। मंजू ने नीता को फ़ोन किया। हेलो नीता, शादी किस पैलेस में है? मैं पहुँच गई हूँ। ऐसा कर, मैं एड्रेस सेंड कर रही हूँ, जल्दी आ जा, कहीं शादी हो ना जाए। मैं गेट पर ही तेरा वेट कर रही हूँ, नीता ने कहा। मंजू से बात करके नीता ने माही को भी फ़ोन करके वहाँ बुला लिया। मंजू पैलेस में पहुँच गई। नीता और माही उसे गेट पर ही मिल गए थे। वो जल्दी से मंजू और उसके फ्रेंड्स को अंदर ले गई। वो सीधे मंडप के पास चले गए। उनके पहुँचते ही पंडित जी ने अनाउंस किया, विवाह संपन्न हुआ। मंजू जहाँ थी वहीं खड़ी रह गई। जैकब ने जाकर अमन को उठाकर उसको मुक्का मारा और आगे आकर इंग्लिश में बोला, अमन मैं तुम्हें एक अच्छा इंसान समझता था पर तुम बहुत ही बेकार निकले। मंजू को इतने साल धोखा देते रहे और शादी किसी और से कर ली। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें पता है कि ये सब सुनकर उसका क्या हाल हुआ है? अमन के पापा बीच में आ गए। उन्होंने मंजू को थप्पड़ मारने को हाथ उठाया और मारने ही वाले थे कि मंजू ने अपने मुंह के बाल पीछे किए तो वो उसे पहचान गए। उनके हाथ रुक गए। उन्होंने पूछा, तुम वो जीत की बेटी मंजू हो जो यहाँ रहती थी, जिसने कबीर को पढ़ना सिखाया था? फिर जैकब की तरफ इशारा करके उन्होंने अमन से पूछा,
ये क्या कह रहे हैं अमन, तुम इस मंजू से प्यार करते थे तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? उन्होंने अमन की तरफ देखा तो वो सेहरा उठाए बिना ही बोला, अगर मैं बता देता तो क्या आप मेरी शादी इससे करा देते? हाँ, मुझे तो किसी और ही मंजू की फ़ोटो दिखाई थी। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं इतना झमेला ही ना करता। ये मंजू तो मुझे बहुत पहले से पसंद थी, एक बार बता तो देते। उसके पापा सर पकड़कर बैठ गए। अब उनको अफसोस हो रहा था। आपने किसी की सुनी ही कब? मैं आपको कहती रही कि मंजू ऐसी नहीं है। बेचारी मेरी मंजू। मंजू, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी, मुझे इन गंदे लोगों के साथ नहीं रहना। ये लोग औरतों की कदर नहीं करते। इसके पापा को क्या कहें? अमन भी ऐसा ही निकला। कहकर मम्मी ने मंजू को गले लगा लिया। मंजू भी उन्हें गले लगाते हुए बोली, मम्मी जी, जो होना था वो हो गया, आप टेंशन मत लो। ये जो नई लड़की अपनी फैमिली में आई है उसका स्वागत करिए। उसका क्या कसूर है? चलिए उठिए, ये सारी ही मेरी फैमिली है। वो अमन के पास गई और उससे हाथ मिलाते हुए कहा, आपको शादी की बहुत बहुत बधाई। मेरे साथ जो हुआ वो मेरा नसीब, पर मैं आपकी खुशियों की दुआएं करती हूँ। भगवान आप दोनों को सदा खुश रखे, आपकी दुनिया बसी रहे, आप सदा खुश रहें। फिर वो खुशी के पास गई और उसे गले लगाकर बोली, बहुत बहुत बधाई दीदी जी। कहकर उसने खुशी का घूंघट उठाकर देखा और मुस्कुराते हुए दोबारा अमन के पास आई और धीरे से बोली, बहुत ही खूबसूरत है भैया। उसने धीरे बोले थे, पर उसके आखिरी शब्द सुनकर सब उनकी तरफ देखने लगे। अमन भी एकदम से ठिठक गया। अमन की मम्मी ने मंजू से कहा, मंजू बेटी, तुम ठीक तो हो? कोई इसे पानी दो, इससे बहुत गहरा सदमा लगा है, इसलिए ये अमन को भैया कह रही है। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखिए कहानी का अगला और अंतिम भाग। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा और मंजू ने अमन को भैया क्यों कहा? आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मुझे आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार कर रहेगा। उम्मीद करती हूँ कहानी आप लोगों को पसंद आ रही होगी। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।